नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते उसके होश खफ्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर कुछ देर बाद ही चरर चर की आवाज़ के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर जस के तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन नेहा बाथरूम से बाहर निकल आई। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वह सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना? कितनी बार उसने मयंक से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाज़ा, उस पर टूटी हुई कुंडी बराबर कसकर लगने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह से देखने का यत्न कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवारा लगती थी, जैसे पैर छूने और आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से पीठ पर हाथ फेरना, बेशर्मों की तरह से कई बार सामने पैंट पहनते हुए जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे से भतीजे को गोद से लेते समय उसके हाथों पर जबरन छूना और इसी अजीब निगाहों से देखना। नई नई शादी की सकुचाहट में वह मयंक को भी कुछ नहीं बता पा रही थी। कई बार उसे खुद पर संशय हुआ कि क्या वह शक सही है या फिर यह सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर वह अपनी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही करीबी रिश्ते का प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर की आंगन से सटा एक कोने में बना यह कमरा तो अनाज की कोठी, भारी सामान और संदूक रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी जेठ जी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इस कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जबरदस्त सोया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाज़ा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सो गए थे। उनकी दमनियति से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटाकर नेहा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। नेहा के मन में भारी उथल पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे मयंक को देनी चाहिए या अपनी जेठानी माला से इस बात पर चर्चा कर देनी चाहिए? लेकिन अगर किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया तो मयंक तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी वे कितनी भली महिला हैं। अगर उन्हें उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी होंगी। दोनों बच्चे अभी कितने छोटे हैं। नहीं नहीं, यह बात घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में मयंक की नौकरी पक्की होते ही वह मयंक के साथ दिल्ली उसके पास चली जाएगी। यहाँ इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वह उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए नेहा अपने काम में लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्ष पहले ब्याह कर आई एमए पास नेहा बहुत समझदार व परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति मयंक दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट ट्रेनिंग काम किया करते थे। अभी फ़िलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की ना होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खाला पड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे और वही नेहा का ससुराल था। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ पर का दोगलापन नेहा को जरा सा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक खुलने का प्रयास करने लगे, जिससे वह बड़ी ही असहज महसूस करती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते
अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों से छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्दी ही भांप गई थी। एहतियात जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। माला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियाँ बिखेरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर मयंक घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, सो मयंक के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिन पहले मयंक के आने जाने से नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी मयंक को नहीं पड़ पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। नेहा भी जल्दी जल्दी सुबह उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला नेहा 10-11 बजे तक मोहल्ले की औरतें धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुनकर नेहा दुगनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूड़ी कचौड़ी, दही वाले, आलू मिठाई, सेवइयाँ और अरबी के सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फरंगी की तरह, भाभी मैं ज़रा इनको देख कर आती हूँ, उठे या नहीं। हाँ जा, पर जल्दी करना, माला मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर नेहा ने सो रहे मयंक के चेहरे पर खूब गत बनाई और मज़े से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। उधर मयंक की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान मयंक ने बरामदे में लगे कांच में अपनी लिपी पूती शक्ल देखी तो नेहा की शरारत समझ में आ गई। भाभी, नेहा कहाँ है? भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नज़र नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, ज़रा मिलने तो दो। अभी तो मुझे अंदर हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वह टॉयलेट में जाकर घुसा। उधर नेहा भाभी के कमरे में जाकर छिपी थी। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए मयंक जब तक छत पर पहुंचा नेहा गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से मयंक के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं भी आकर तुमसे मिलता हूँ, भनभनाते हुए मयंक बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड पे छिपी नेहा जैसे ही पलटने की हुई, किसी की बाहों में उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उनके बाहों से मुक्त करते हुए जेठ जी पर तीखी निगाहें डाली। आप उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम, मैं समझा माला है, जेठ जी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं। मन में यह विचार आते ही नेहा ने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हो गई है क्या, मुझ पर हाथ उठाती है? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ, बिल्कुल आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही है। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की भी सीमाएं लांघ बैठे। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे ज़रा भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वह हाल करूँगी कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बच रहे हो, मेरी नज़रों में तो गिर चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नज़रों में गिरने से पहले संभल जाओ, कहकर तमतमाती हुई नेहा कमरे से बाहर निकल चली। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी माला नेहा को देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिलफेक आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़वादी बीड़ियों में जकड़ी माला ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को सरिस्धार किया है।
वह कभी भी अपने पति को गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न कर पाई। लेकिन आज नेहा ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई है वह उसके लिए माला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। नेहा ने उसकी पति की ज़रूरी सबक सिखाने के साथ साथ घर की इज्जत भी बचाई, उस पर आँच नहीं आने दी। माला नेहा की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद नहा कर निकली नेहा अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से मयंक ने उसे बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों से प्रेम का रंग चढ़ते ही नेहा के गुलाबी गालों की रंगत और सूखी हुई चली और वह शर्मा कर अपने प्रियतम के गले लग गई। यह देखकर सामने से आ रही माला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर लीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।